ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वलीद मनाहिल से कहता है कि मनाहिल तैयार हो जाओ, आज मैं तुमसे निकाह करूंगा। जिस पर मनाहिल हैरान रह जाती है और वलीद से कहती है, वलीद ये तुम क्या कह रहे हो? जिस पर वलीद कहता है कि अब मैं तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। जितनी जल्दी हो सके हमारा निकाह हो जाए। वलीद खुद को कसूरवार समझता है कि मेरी वजह से सबा मनाहिल को इतनी बातें सुनाकर गई है। मैं मनाहिल को रोज रोज जलील और रुस्वा होते हुए नहीं देख सकता। मुझे मनाहिल का हाथ हमेशा के लिए थामना होगा। वलीद मनाहिल से कहता है कि माँ भी यही चाहती हैं। वलीद मौलवी साहब को लेकर आ जाता है। मनाहिल भी तैयार हो जाती है। नरगिस कहती है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बुलाने की जरूरत है, बस खामोशी से तुम दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। वलीद और मनाहिल का निकाह हो रहा होता है कि वहां अचानक सबा पहुंच जाती है डिवोर्स पेपर लेकर। वो देखती है वलीद और मनाहिल का निकाह हो रहा है तो वलीद के मुंह पर डिवोर्स पेपर मारती है और कहती है कि तुम तो इंतजार भी नहीं किया और मनाहिल से शादी करने चले हो। वलीद कहता है, मैं तंग आ गया था रोज रोज की बातों से। तुम सबको लगता था कि मैं मनाहिल को पसंद करता हूं, इसलिए मैं तुम सबकी गलतफहमी को दूर कर दिया है। अब तुम लोगों को जो समझना है समझ लो। मैंने मनाहिल का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया है। मैं जिंदगी भर अब इसका साथ निभाऊंगा। बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। सबा रोते हुए वहां से चली जाती है। सबा नरगिस ज़ारा को कॉल करती है और बताती है कि तुम जानती हो वलीद और मनाहिल का निकाह हो रहा है। जिस पर ज़ारा के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो अपनी माँ से कहती है कि बड़ी मासूम समझती है ना आप मनाहिल को, वो वलीद से वहाँ शादी कर रही है। जिस पर फ़ौरन नरगिस के घर पहुँच जाती हैं और देखती हैं वलीद और मनाहिल निकाह कर रहे होते हैं। इससे वो नरगिस के पास जाती हैं और कहती हैं कि ये तो बच्ची थी, ना समझ थी, तुम तो समझदार थी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे इजाज़त देनी चाहिए थी। इस पर नरगिस कहती कि ज़रूरत नहीं समझी। मनाहिल अपना अच्छा बुरा समझती है, वो बालिग है। मनाहिल माजदा से कहती कि आप नरगिस आंटी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये निकाह मैं अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से कर रही हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरी कितनी खैरख्वाह हैं। अगर आप मेरी इतनी खैरख्वाह होती ना तो मेरी बाबर जैसे लड़के से शादी तय ना करती। माजदा कहती है, मनाहिल मैंने तो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं चाहती थी कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारी ज़िंदगी आबाद हो जाए। मनाहिल कहती है, मेरी ज़िंदगी आबाद नहीं बर्बाद करना चाहती थी, पैसे के लालच में। मुझे बाबर ने बता दिया था कि अब वो आपको पैसे देने वाला है, जिसकी वजह से आप मेरी शादी उससे करवा रही हैं। मुझे बताएं कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। अब आपको घर चाहिए, मेरी जायदाद चाहिए, आप सब कुछ ले लें, लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ज़ारा आगे बढ़कर कहती है, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? अभी कुछ दिन हुए मेरे शौहर की वफात को और तुम यहाँ अपनी शादी रचाकर बैठ गई हो। थोड़ी तो शर्म कर लेती। जिस पर मनाहिल कहती है, कैसी शर्म, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? तुम लोगों ने हमेशा मुझे तकलीफ पहुंचाई है और अब तुम लोग चाहते हो मैं तुमसे हमदर्दी जताऊं, तुम्हारे गम में शरीक हूं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। माजदा रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, कितने लाड प्यार से मैंने तुम्हें पाला था, बड़ा किया था, और अब तुम मुझे ये सिला दोगी, मुझे बातें सुनाओगी, सबके सामने जलील करोगी। जिस पर मनाहिल कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? अब तक जो कुछ आप लोगों ने मेरे साथ किया, मुझे क्या सिला दिया आप लोगों ने सिवाय धोखे के? माजदा रोते हुए वहाँ से जाने लगती हैं तो मनाहिल कहती हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने के बाद मैं अपना सब कुछ आपसे वापस ले लूँगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। मेरा जो कुछ भी है वो अब आपका है। दूसरी तरफ ज़ारा अपनी सास से कहती हैं कि आप लोगों ने जो कुछ किया ना, आप लोगों के साथ यही होना चाहिए था। आप लोग मुझे मेरी माँ के घर छोड़कर खुद हनान की दूसरी शादी रचाना चाहती थी। कितनी हवस है आप लोगों के दिल में दौलत की, और ये हवस कभी पूरी नहीं होगी, और ये हवस ही आपके बेटे को खा गई और आपका अपना किया ही आपके आगे आ गया। ज़ारा कहती है, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर हनान की माँ कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अभी 2 दिन नहीं हुए तुम्हारे शौहर की वफात को और तुम हमें कितनी बातें सुना रही हो। अभी तक तो इसकी कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई। जिस पर ज़ारा कहती है, कौन सा शौहर जो मुझे धोखा देने वाला था, जिससे मैंने हाथों पकड़ लिया, सिवा से शादी करने वाला था। आप लोगों ने मुझे जलील करने की कोशिश की ना, मैं आप लोगों का खट्टा छट्टा सब लोगों के सामने खोल दूंगी, आपकी हकीकत सबको बता दूंगी। अब इसलिए अब मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जिस पर हनान की माँ कहती हैं, तुम्हारे मुंह लगना कौन चाहता है? हनान भी यही चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके तुमसे जान छुड़वा ले। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।